बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने इंसानी दुनिया में जो मजहबी नज़रियाती जो उसकी हर मज़हब में इंसानी नज़रिए की पासदारी होती है उसके ऊपर बात की और ये भी कहा था कुछ बातें ऐसी हैं, चले हम अगली वीडियो में उसे ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। हम ये ज़रूर आपको बताना चाहेंगे कि दुनिया में कोई भी अकेले कुल नहीं है। यकीनन सीखने का अमल सारी ज़िंदगी रहता है। हम भी अपने सीखने के उस अमल से, उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं और इसका कतई तौर पर हमारी जो नीयत है वो सिर्फ, आप जैसे पहले भी अक्सर हम अपने वीडियोस में ये ज़रूर मैसेज देते हैं, एक इंसानी फरीज़े का जो हमारी सिक्कत हमारी हैसियत में है ज़रूर उसके लिए बात करते हैं, ताकि हम इस सोसाइटी में, इस मुआशरे में खुद भी रहे हैं। फिर इससे पहले हमारे अजदाद थे और हमने भी अपनी नस्ल को यहाँ पर छोड़कर जाना है। तो कोई ऐसी पॉजिटिव बात जो इंसानों के हवाले से जो हम महसूस करते हैं वो ज़रूर आपसे शेयर करते हैं। हमको इतने हमारी रिसर्च ही है या हमें जस्तजू रहती है कुछ चीज़ों को अपनाने के हवाले से, तो उसके लिए आप तक हमारी जो बात है इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास कोई आलम या कोई ऐसी चीज़ में जिसे ये कहा जा सकता हो कि शायद तौसर ये ना हो कि हम कोई बहुत इल्म से मुराद ये है कि मुझसे बड़े बड़े साहिब इल्म यहाँ पर दानिश्वर फहम फरास्त रखने वाले अफराद जो हैं वो हमसे भी बेहतर इस सोसाइटी का हिस्सा तो हैं। बस ये होता है कि जो सवालात दिल में बहसियत एक इंसान आते हैं, जो महसूस करते हैं, वही आपके साथ शेयर करते हैं। इसका कतई तौर पर ये भी नीयत नहीं है हमारी कि हम इसमें कोई रेटिंग का जो हमारी नीयत भी हो। हाँ, ये ज़रूर एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करते हैं कि अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसे प्रोग्राम, वैसे जो पूरा सोशल मीडिया इसको अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहा है, बहुत सारे दोस्त अहबाब अपने अपनी फील्ड में लगे हुए हैं, हम भी हालात हाज़िरा के हवाले से भी ज़रूर प्रोग्राम करेंगे आने वाले वक्तों में। तो ये ज़रूर एक विश है कि अगर हमारी जितनी भी टीम, जो रिसर्च टीम है या मैनेजमेंट में, या फ़र्ज़ करेंगे जो टेक्निकल जो अफराद हैं जो कैमरे के पीछे हैं, कभी से अगर आप समझते हैं कि ऐसी गुफ्तगू भी सोसाइटी में होनी चाहिए तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई चीज़ अच्छी लगे तो उसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हमारा फिर कोई इसके जो बस ये नहीं कि स्पेसिफिक हम ये चाहते हैं कि हम कोई सनसनी वाली बात करें, हम चाहते हैं हम हक़ाइक़ के ऊपर वो बात करें, फिर वो चीज़ों को हम समझें इखलाकियात के दायरे में जो हमारा दीन हमें सिखाता है। मुहब्बे वतन यकीनन एक मुहब्बे बशर जो मुहब्बे इंसान हो सकता है वही एक मुहब्बे वतन भी हो सकता है। तो हम भी तमाम उन इक़दार की पासदारी चाहते हैं, करते भी हैं। तमाम वो चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल एक एहतराम का हिस्सा है, तमाम शख्सियत एहतराम का हिस्सा है। हाँ, खैर और शर में जो तफरीक अल्लाह ने रखी है, जो इस दीन इस्लाम में है, वो उसको भी हम कोशिश करते हैं कि उसको ऐसे अल्फाज में बयान किया जाए ताकि इसमें भी किसी की दिल आज़ारी ना हो। क्योंकि हम जिस नबी को मानने वाले हैं उनके ऊपर तो उनकी क्या बात करें, उनकी शान के मतलब मैं क्या कह सकता हूँ। मेरे पास ना अल्फाज है ना मेरी हैसियत है कि उन पर एक जो हमने पढ़ा है, जो यकीनन आप तक भी उसकी इंफॉर्मेशन होगी कि भी एक बुढ़िया उनके ऊपर कूड़ा तक फेंका करती थी तो आप चुप खामोशी से गुजर जाया करते थे। एक दिन
वो वहाँ पर मौजूद ना देखी तो आप सरकार उनकी इयादत के लिए चले गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो देखा वो बीमार थी, तो पूछा कि मैं इसलिए आपकी इयादत के लिए आया हूँ कि आज आप बाहर नहीं खड़ी थी। वो उनकी अखलाक से ही उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और ये दर्स है हमारे नबी का, ये हमारा इखलाकियात है। और उनसे असल में जो इश्क का असल जो उनसे इश्क निभाने का तरीका है वो उनकी सुन्नत को अपनाना, उनकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में उस ज़ाब्ता हयात को अपनाना, ये असल में उनसे एक इश्क होने का दावा भी है। और ये आप यूँ भी कह सकते हैं कि मेरे हाथ में अगर एक गर्म स्वेटर है, ये गर्म कोट है और मुझे सर्दी लग रही है, मुझे पता है ये पहनूंगा तो मेरी सर्दी ख़त्म हो जाएगी, मेरी ये जो कपकपी है, ये भी जो तारी है, ये भी ख़त्म हो जाएगी और मैं उसे नहीं पहन पा रहा, तो उस कोट का मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं। ये ऐसा ही है कि मुझे उनकी तालीमात के लिए पता है कि उन्होंने अपनी उम्मत को ये पैगाम दिया, इखलाकियात के हवाले से, किरदार के हवाले से, सच बोलने के हवाले से और दूसरों की ताज़ीम करने के हवाले से ज़ाब्ता हयात का ये हिस्सा है। अगर हम इसे अपनाएंगे नहीं तो हमारे, अगर ये इल्म है कि अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो हम उसकी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उनकी बातों को नहीं मानेंगे, तो शायद हम उनसे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते इस दुनियावी मुआशरे में। चले हम वापस फिर अपनी उसी बात की तरफ आ जाते हैं कि हमने ये बात आपके सामने जो दुनिया के, क्योंकि हमारा जो दीन है पूरी दुनिया के इंसानों की बात करता है। हमारे जो खातमुल नबीन है वो रहमतुल आलमीन है। हम इसके बारे में भी अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि इसको जो हमने सीखा है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने समझा है रहमतुल आलमीन के हवाले से कि इंसानों के लिए, पूरे इंसानों के लिए, तो उसके लिए भी बात करेंगे। भाई इसलिए हम पूरे इंसानों को ही यहाँ पर कोट करते हैं। कुरान का मौजू भी इंसान है और वो दीन इस्लाम जो फला इंसानियत का, फिर बार बार कहना पड़ता है। दुनिया शायद इसके ऊपर अमल करे या ना करे, लेकिन मानती जरूर है कि दीन इस्लाम फला इंसानियत का सबसे बड़ा दीन भी है और सबसे बड़ा निज़ाम भी है। अगर इसको राइज कर दिया जाए तो यकीन मानिए कि दुनिया में नफरतें ख़त्म हो जाए, अखलास, प्यार, मोहब्बत पैदा हो जाए, इंसानों के लिए जीना आसान हो जाए, मरना आसान हो जाए। लेकिन शरपसंद सोच जिसे हम कहते हैं, जिसे हम शैतानी अमल कहते हैं, वो कुव्वतें जो ज़ाती हवस की किसी ना किसी जंगल में फंसी हुई हैं, अपनी नफ्स के अंधेरों में भटक रही हैं, वो शायद नहीं समझ पा रही कि भी शायद वो समझते हैं कि दुनिया उनकी खुदा न खास्ता जागीर है। हालांकि वो खुद देखते आ रहे हैं, कई सदियां गुजर गई, लाखों हजारों इंसान दुनिया में आता है, चला जाता है। बहरकैफ हम अपनी फिर उसी बात की तरफ आते हैं कि हम ये बात कह रहे थे कि जब खुदा की इस ज़मीन पे हम देखते हैं कि आज तक कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि ये मैं फलां चीज़ साथ लेकर आया था, खाली हाथ आता बच्चा, और यहाँ पर उसकी ज़मीन पे जब वो बड़ा होता है फिर उसी के दिए हुए वसाइल से जो यहाँ पर तब उससे पहले के मौजूद हैं, ये पहाड़, ये बागात, ये ज़मीन, ये समंदर, ये हवाएं, ये सूरज, ये चाँद, बेशुमार, और वो चीज़ें जहाँ पर इंसानों ने तरक्की की है, उसकी जिद्दत को पाया है, टेक्नोलॉजी को हासिल किया है, ये खुदा की इनायत करता उसकी ज़मीन पर पहले से मौजूद है। अब बात फिर वहीं पे आ जाती है कि दुनिया में अगर हम समझते हैं कि भी अगर हम देखते हैं कि मजहबी रवादारी में तकसीम हुई, बटी हुई दुनिया में कहीं भी उसकी जो नजरियाती रवायात के मुताबिक है वो कोई रोल मॉडल निज़ाम हमें पूरी दुनिया में नहीं मिल पा रहा।
यकीनन ये एक मुसलमान हकीकत है कि यहाँ पर ताकत के जरिए एक ग्रोह ने उसकी पूरी कायनात को, उसके पूरे इंसानों को दबा के रखा हुआ है। पूरी इंसानी दुनिया में देख लीजिए कि वसाइल चंद लोगों के पास हैं और वो उन वसाइल को, उसके तसलसल को कायम रखने के लिए अपनी जाननशीनी को तरजीह देते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, वो इंसानों का इस्तेसाल करते हैं और समझ बैठते हैं कि शायद ऐसा करने से उनको कोई तस्कीन मिलती होगी, लेकिन वो भी खाक हो जाते हैं। अफसोस इस चीज का है कि उसके बाद जो उसके जानशीन होते हैं वो नहीं समझ पाते कि तमाम उम्र इस शख्स ने जिस चीज को यहाँ पर जमा किया था वो छोड़कर चला गया। तो अगर यही वसाइल जो उसने इस जमीन से हासिल किए, जो खुदा की जो यहाँ पर जो उसके बनाए हुए जो पहले के थे, अगर उसने लिए तो अगर उसकी वो मुनसिफाना तकसीम कर देता, मसावाना तरीके से अगर उसको लोगों में बांट देता, गुर्बत खत्म हो जाती, अफलास खत्म हो जाता, सबकी हुर्मतें एक जैसी होती, कोई मजबूरी और बेबस नजर ना आता, तो यकीनन जो इस जमीन का मालिक है वो कितना खुश होगा। तो इसलिए इंसानी अख्तियार की बात है। तो लिहाजा हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मजीद इसके बारे में आपसे बात करें। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।